हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं मोशन। और ये मोशन चैप्टर जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशन हमने देखे हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन देखे हैं, अलग अलग तरीके देखे हैं, अलग अलग कंसेप्ट देखे हैं। लेकिन दोस्तों, मैथ्स मिरेकल ये पूरा कंसेप्ट को रिजेक्ट करके अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू पूरा चैप्टर को एकदम इजीएस्ट वे में फ्लो बना देंगे, बिल्कुल धारा प्रवाह आपको याद करा देंगे। ये देखो, ये तरीका ही मैंने चेंज कर दिया है। पूरा चैप्टर को आप देखो क्या है, कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू हमने ये बता रखा है। अब सबसे पहली बात यहां पे ये उठती है कि ये क्लास किस किस क्लास से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनेंगे। क्लास 8 से लेकर के बीएससी ऑनवर्ड्स जितने भी क्लासेस हैं सब जगह मोशन से रिलेटेड चैप्टर है। मैं आपको स्पेसिफाई करके बता देता हूं। क्लास 8 में मोशन यानी इसी नाम से चैप्टर है। उसके अलावा क्लास 9th में चैप्टर 8 यानी कि उसका नाम भी मोशन ही है। क्लास 10th में भी मोशन नाम से ही आगे बढ़ रहा है। 11 12 में तो आपको पता ही है, वहां तो होगा ही होगा। बीएससी ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल ही है। तो हम इसकी बारीकी से समझते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और यहां बताते चलूं कि ये जो तरीका है हमारा कंसेप्ट मैपिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कंसेप्चुअल मेथड देने वाला अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। हाँ, ये तरीका अलग है। देखो, मैं आपको ये बताता चलूं कि चीजों को याद करने का, चीजों को समझने के 3 मेथड होते हैं। जैसे मान लो किसी की विजुअलाइजेशन, आप किसी को देख के समझ सकते हो कि हाँ जी, ये इसकी आवाज है, ये फलना फलना आदमी है। दूसरी बात, आप उसके साउंड को देख के समझ सकते हो कि जी ये पापा की आवाज आ रही है, ये मेरी मां की आवाज है और ये हमारे उनकी आवाज है। आप समझ रहे हो ये बात? अच्छा, इसके बाद जब ये दोनों चीजों एक बात मिला दी जाती है, जब ये दोनों चीजें विजुअलाइजेशन मेथड और लिसनिंग मेथड, ये दोनों बातों को एक जगह मिला दोगे तो उसी बात को हम बोलते हैं कंसेप्ट मैपिंग। उसको बात को बोलते हैं कंसेप्ट मैपिंग। इसमें क्या है, आपको विजुअलाइज करा हुआ है, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा हमारे साउंड यहां से आपको मिक्स होके जाएंगे, जिससे कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल इजीएस्ट वे में समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यहां पे एक बात और समझते चलो कि जैसे हम जो है किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं या फिर हम कभी मूवी देखते हैं। आप नोटिस करो, अगर आप मूवी देख रहे हो अपनी के साथ बैठ के, तो उसमें क्या होता है कि आप दोनों एक तो विजुअलाइज कर रहे हो और दूसरा क्या, उनकी साउंड प्रोडक्टिविटी भी आप तक आ रही है। तो ये दोनों चीजें ज्यादा जहां पे से रिलीज हो रही है वो आपके माइंड को घर कर रही है। और ये चीजें हमें बहुत ज्यादा दिन तक और बहुत ज्यादा देर तक क्लियर और क्रिस्टल क्लियर होता है। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा यहां पे बात न करते हुए मैं आपको बता रहा हूं इस मोशन चैप्टर को कि मोशन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो इस मोशन चैप्टर में बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ में हमने बहुत सारा देने की कोशिश करी है। आप तो स्टूडेंट्स, आइए, मैथ्स मिरेकल पे हैं और आपका ग्रैंड वेलकम करता है मैथ्स मिरेकल। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मोशन। बड़ा आराम से देखना है, बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा, बट अपने दिमाग को खोल के रखना है, अपने जोश और जुनून को बना के रखना है। जो चीज आप जानते हो अभी तक उसको बिल्कुल अपने दिमाग से डिलीट कर दो। सीधा 4 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्लास 9th में अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स के हैं, क्लास 10th में यहां से 4 मार्क्स के आएंगे और क्लास 11 क्लास 12 में 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के वहां भी आते हैं। और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ऐसे ही आप मार्क्स क्लासिफिकेशन देख लेंगे, वहां से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा आप अपने हिसाब से कंसेप्चुअल शिफ्ट कर लीजिएगा कि ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा। फिलहाल स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहली बात हम करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हिंदी में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उसका नाम है भौतिक अवस्था। अवस्था बोले तो स्टेट किस अवस्था में है, वो ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर वो गैसियस अवस्था में, क्या है ये। तो देखो, चीजों को समझने की बात करो। चूंकि वो स्टेट नहीं है, ये चैप्टर हमारा स्टेट का नहीं है, ये चैप्टर हमारा मोशन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन का मतलब होता है चलना, फ्लो होना, बहना, उसको हम बोलेंगे मोशन। तो मोशन तो हमारा ये हुआ चलना, बहना, रुकना। तो यहां पे 2 बातें सबसे पहले आ रही है। पहला, जो भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, या तो वो चलेगा या तो वो रुका हुआ रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई मोशन में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो स्टूडेंट्स, तो वो क्या रहेगा, या तो वो मोशन में रहेगा या तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर रेस्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं विरामावस्था। क्या बोलते हैं? विरामावस्था, क्योंकि वो विराम में है। आप कहीं लेटे पड़े हैं तो क्या आप कुछ काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आप लेटे पड़े हैं तो आप क्या बोलोगे? मैं विराम कर रहा हूं, मैं रेस्ट कर रहा हूं। तो चीज
चीज का है वो विरामावस्था में। कह रहा है कि विरामावस्था एक्चुअली क्या होता है, नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि द ऑब्जेक्ट विच हैव नो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट। ऑब्जेक्ट उसी को रेस्ट में बोलेंगे जिसमें पोजीशन चेंज नहीं हुआ, जिसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, जो जहां पड़ा हुआ है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो क्या ऐसी अवस्था को आप बोलोगे विरामावस्था, या फिर वैसे चीज को, वैसे ऑब्जेक्ट को, वैसे थिंग्स को आप बोलोगे दैट इज आर इन रेस्ट। क्लियर बात समझ में आ गई ना समझ में यार? फटाफट अंदाज में देखना है, इतना टाइम नहीं है, जितना शॉर्ट में लीजिए और जितना ब्रीफ लीजिए और उतने ही कंसेप्चुअल अपने दिमाग के अंदर शिफ्ट कीजिए। देखो डेप्थ में अगर हम बात करेंगे तो देखो मोशन क्या होता है भैया, नो चेंज इन पोजीशन, तो नो चेंज इन पोजीशन, जब पोजीशन में चेंज नहीं था तो क्या था, रेस्ट में था, और जब पोजीशन में चेंज होगा तो क्या होगा, मोशन में हो जाएगा। यार आप खुद समझो, जिसमें मोशन में चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या है वो रेस्ट में, और जो पोजीशन में चेंज हो रहा है, जिसके अंदर पोजीशन बदल रही है, उसमें क्या हो रहा है, वही तो है मोशन। हमने क्या लिखा है, चेंज इन पोजीशन, बस 2 वर्ड देखना है, चेंज पोजीशन, किस में, चेंज पोजीशन में, पोजीशन में चेंज हुआ तो दैट इज मोशन, और इसी को आप बोलोगे गतिज अवस्था। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है यार, आप जहां भी डाउट होती है आप बिल्कुल कमेंट करो, खुले में कमेंट करो। 9th को, 10th को, 11th 12 कंसेप्चुअल यहीं से लेना है और यही बेसिक है, इससे बेसिक कभी भी संभव नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो अगर चीजें रेस्ट में है यार, जो चीजें रेस्ट में है तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में खत्म हो गया खेल, उसका कुछ काम ही नहीं है, वो वहीं पर रुका हुआ है, इसका कोई ब्रांचेज नहीं है, कोई भी ब्रांच, कोई भी शाखाएं नहीं है। लेकिन अगर वो मोशन में हुआ, अगर वो मोशन में हुआ, अगर वो गतिज अवस्था में हुआ, तो वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद लीनियर मोशन, उसके बाद सर्कुलेटरी मोशन। ध्यान से सुनो, सर्कुलेटरी मोशन। अब बारी बारी से समझ लेते हैं और फटाफट अंदाज में धकाधक एकदम देखो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान त्वरण गति। भैया एक समान त्वरण गति होता है जिसमें एक समान त्वरण, यानी कि क्या हुआ, यानी कि मतलब क्या हुआ, हमने यहां लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम। ओ माय गॉड, ये 2 वर्ड आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इक्वल टाइम इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं भैया तो वही तो है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। अगर मान लो कि राधा 10 मिनट में 10 किलोमीटर चलती है, तो ये तय मानो कि अगले 10 मिनट में अगला 10 किलोमीटर चलेगी। दैट मीन्स कि क्या, अगर 20 मिनट में तो ओवरऑल कितना हो गया 20 किलोमीटर, यानी कि 10 + 10। यार यानी कि क्या हुआ, यहां अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहां देखो, राधा जो है 10 + 10, यानी कि अगर शुरुआती के 10 मिनट में अगर वो नेक्स्ट के 10 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर चलती है तो ओवरऑल 20 मिनट में कितना चलेगी 20 किलोमीटर। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान तरीका है और यही है विजुअलाइजेशन मेथड, जिसको हम कंसेप्ट मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग के थ्रू हम आपको कंसेप्ट दे देंगे और ऐसे कंसेप्ट दे देंगे कि आप भूल ही नहीं सकोगे। बस ये वीडियोस को इनिशियली टू फाइनल, इनिशियली टू टर्मिनल, आपको दोनों जगह शुरुआत से वीडियो देखो, लास्ट देखते हो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा टाइम टेकन अगर आपने दिया, मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली तो ये यकीन मानो स्टूडेंट्स, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। और मोशन चैप्टर से आपको 5 मार्क्स 4 मार्क्स एक्वायर हो ही जाएंगे, बिल्कुल आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट्स, असमान त्वरित गति। ध्यान से सुनो, असमान त्वरित गति। यार इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम। तो इसमें क्या होगा, इक्वल की जगह अनइक्वल लगा दो, बाकी सेम लिख दो। देखो तो अनइक्वल डिस्टेंस, आगे हमने लिखना छोड़ दिया, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। एक बात बताओ, इन इक्वल टाइम भी कर दो या अनइक्वल टाइम भी कर सकते हो, या में अनइक्वल टाइम, आपकी जैसे मर्जी है। जैसे मान लो शुरुआती के 10 मिनट जो राधा नाम की लड़की चल रही थी, शुरुआती के 10 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही थी। हाँ भैया 10 मिनट में 10 किलोमीटर। अच्छा, राधा जो है अगले 10 मिनट में बेचारी वो चल नहीं पाई, थक गई, कमजोर रही होगी ना, कम बाहर ज्यादा खाने पीने पे ध्यान रहता है ना, मार्केट वाली चीजें, तो कमजोर है। तो नेक्स्ट वाले में क्या करिए, वो 6 किलोमीटर चल पाई। नेक्स्ट 10 मिनट में क्या करी, वो 4 किलोमीटर चल पाई। और इस तरह से देखो ना, टाइमिंग तो फिक्स है लेकिन डिस्टेंस
क्लियर नहीं हुआ, डिस्टेंस तीनों जगह फिक्स नहीं हुआ। अच्छा, कभी कभी टाइमिंग भी हटा दो, टाइमिंग को हटा दो, यहाँ पे 8 मिनट कर दो, 8 मिनट में 6 किलोमीटर, फिर भी तो गड़बड़ है यार। अगर 8 किलोमीटर में 4 किलोमीटर होता तो फिर गड़बड़, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनइक्वल टाइम, यानी कि क्या हुआ स्टूडेंट्स, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन अनइक्वल टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय हो रही है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, या कभी ज्यादा चल जाए या कभी कम हो, तो उसी बात को आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से सुन लो, इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल टाइम, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको असमान त्वरण गति बोलते हैं, असमान त्वरण गति हिंदी वाले। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो है आपका लीनियर मोशन। सुनो स्टूडेंट्स, इसका नाम है लीनियर मोशन और इसको हम बोलते हैं रैखिक गति। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रैखिक गति। देखो कितना खतरनाक वर्ड है यार, 2 वर्ड लिखा और डेफिनेशन खत्म, 2 वर्ड में डेफिनेशन खत्म। क्या लिखा मैंने, देखो स्ट्रेट लाइन पाथ। भैया ये देखो ना, लीनियर मोशन, लीनियर बोले तो सीधी रेखा में जो जाएगा, सीधी रेखा में, इसमें टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं है, जो सीधी रेखा में जा रहा है वो सीधा समझो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, वही है लीनियर मोशन। जो सीधा सीधा जाए, इधर उधर जाने की जरूरत है, ओए इधर उधर मत जाइए भाई, सीधी रेखा में जाओ, एकदम सीधी रेखा, बाएं दाहिने नहीं देखनी, टू द पॉइंट देखनी है, अपने टारगेट से हिलना नहीं है, अपने टारगेट से बिल्कुल हिलना नहीं है। नहीं लड़कियों के चक्कर में इधर उधर देखोगे तो फिर गिरोगे भाई साहब। यहां पे जो बात बताई जा रही है, लीनियर मोशन का मतलब है एक समान एकदम सीधी रेखा में जाना, उसी को आप बोलोगे रैखिक गति, स्ट्रेट लाइन पाथ। अच्छा, लास्ट वाला जो बात है वो बड़ा खतरनाक है, जरा देखेंगे हम लोग, इसका नाम है सर्कुलेटरी मोशन। क्या नाम है स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी मोशन। सीबीएसई वाले लोग हम पढ़ सकते हैं सर्कुलेटरी मोशन, बाकी स्टेट वाले जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी मोशन को हम आपकी जो फिजिक्स की जो बुक में आई है वो लिख रहे हैं वृत्तीय गति। क्या नाम है, उसका नाम है वृत्तीय गति। अब देखो सर्कुलेटरी पाथ, आइए जरा इसको देखते हैं। जैसे राधा नाम की लड़की थी, भैया राधा को कितना भगाओगे यार, राधा को कितना, मैंने नाम चेंज कर दिया, मान लीजिए ये है आपका प्रिया। क्या नाम है, प्रिया। क्या नाम है, प्रिया। अब ये सर्कुलेटरी पाथ ले लो, ये सर्कुलर है, ये जगह है ऐसा कि सर्कुलेटरी पाथ है। इसमें क्या कहता है, गति तो वैसे ही हो नहीं, गति चलनी चाहिए, गति इसमें जाएगा वो बच्चा, ये प्रिया जाएगी इसके ऊपर, लेकिन क्या है सर्कुलेटरी पाथ पे जाएगी, एक वृत्ताकार पथ पे जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो मोशन होंगे जो सर्कुलर में होंगे, वैसा मोशन जो सर्कुलेटरी हो, जो सर्कुलर में मूव करे, सर्कुलर में घूमे, उसकी को आप बोलते हो सर्कुलेटरी मोशन। कोई दिक्कत है भाई, इतना आसान सा लैंग्वेज है, मैं क्या बताऊं आपको। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये 2 तरह के होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है ही नहीं, आगे कुछ भी ब्रांचेज नहीं है, खेल खत्म, वहीं पे खत्म। तो दूसरा हमारे पास बच गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला है एक्सीलरेटेड मोशन और दूसरा है डी एक्सेलरेटेड मोशन। इसके भी दो पार्ट होते हैं। देखो एक्सेलरेटेड मोशन के 2 पार्ट और डी एक्सेलरेटेड मोशन के 2 पार्ट, अभी हम देख लेंगे क्या होता है। और इस तरह से जब हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, तो देखो एक्सेलरेटर, आप में से इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई बाइक चलाने जानता है क्या? बोले हाँ यार, क्यों नहीं जानते, हम तो 10th में, बिल्कुल हमें आता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं तो 12 में हूं, मुझे तो बहुत ही बढ़िया से आता। अरे आता है भैया, मैं कहां मना कर रहा हूं, आने दो ना। अगर आ रहा है तो आ रहा है, आपको एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेट किया है क्या आपने गाड़ी को, आपने एक्सेलेटर दिया है क्या गाड़ी को। एक्सेलेटर का क्या मतलब होता है कि अपनी गाड़ी के स्पीड को बढ़ाना। जब भी आपको किसी का पीछा करना होता है, उनकी, वो स्कूटी पे जा रही हैं, मैडम स्कूटी पे जा रही हैं और आपको अब उनका पीछा करना है, तो भैया आपकी गाड़ी की स्पीड फिलहाल कम है, तो उसको गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे। एक्सेलरेट जैसे करोगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर भी वही बात है, सिंपल थिंग है, एकदम बिल्कुल आसान सी भाषा है। एक्सेलरेटर का मतलब देखो, एक लाइन लिखी है और उसी में खेल खत्म। इंक्रीज इन मोशन विद टाइम, आप क्या कर रहे हो, सेम टाइम में अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दे रहे हो। दोबारा से सुनो, सेम टाइम में अपनी गाड़ी की स्पीड को अगर आप बढ़ा रहे हो तो दैट इज इंक्रीज इन मोशन विद टाइम। सेम टाइम में इंक्रीज कर रहे हो तो ऐसी स्पीड को, ऐसे मोशन को आप बोलते हो एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल समझ में आया। त्वरित गति इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, त्वरित गति। त्वरित गति मिनिमम टाइम में, सेम टाइम में, इक्वल टाइम में क्या करना है, इक्वल टाइम में अपने स्पीड को बढ़ा देना है,
अपने स्पीड को बढ़ा देना है, उसी को आप बोलोगे इंक्रीज इन मोशन। बस अपने मोशन में बढ़ा, अपने मोशन को बढ़ा देना यानी कि इंक्रीज करना है, उसको बोलोगे एक्सेलरेटेड मोशन। किसी को कोई डाउट होता है क्या? अगर होता है स्टूडेंट्स तो मैसेज जरूर लिखना है। कमेंट बॉक्स मैथ्स मिरेकल की खुली हुई है, कमेंट बॉक्स मैथ्स मिरेकल की खुली है, आप जरूर डालिए अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो भी फीडबैक है आप जरूर डालते रहिए कि सर मुझे यहां दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे यहां समझ में नहीं आ रहा है। जिस किसी पार्ट में भी प्रॉब्लम होगी हम उसको वहीं पे क्लियर कर देंगे, उसी जगह उनको हम क्लियर कर देंगे। आज चलते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा नेक्स्ट है डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब डी एक्सेलरेटेड बोले तो क्या होगा भैया, अन किसी में अगर अन लगा दो, जैसे अभी हमने लगाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी में अन लगा दो किसी में नन लगा दो, जैसे यूनिफॉर्म मोशन नन यूनिफॉर्म मोशन बोले तो जस्ट इसका उल्टा। उसी तरह से एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एकदम गियर बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो अपनी गाड़ी को। उसी तरह से डी एक्सेलरेटेड बोले तो टाइम सेम रहेगा लेकिन आपके मोशन कम हो जाएंगे, आपकी गाड़ी की मोशन कम हो जाएगी। आप देखो ना यहाँ क्या था, डिक्रीज इन मोशन विद टाइम। भैया टाइम तो सेम ही लगेगा, टाइम तो उतना ही है लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। अगर गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन। आप खुद ही बताओ कि अब जब आप अपनी बाइक से गर्लफ्रेंड के घर के सामने से गुजरते हो यार तो क्या होता है, अरे यार जो शर्मीले लड़के हैं वो तो तेज करके भगा देते हैं, तेज करके भगाते हैं। उनको जाने का इच्छा भी होता है बट जाते भी हैं लेकिन इतना तेज भगा देते हैं कि गर्लफ्रेंड उनकी देख ही नहीं पाती। समझ रहे ना बात, गर्लफ्रेंड उनको देख ही नहीं पाती। फिर वो कल जाकर मिलेंगे बोलेंगे यार मैं गया था तू थी नहीं, वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे देखो डी एक्सेलरेटेड मोशन में, डी एक्सेलरेटेड कुछ लोग ऐसे भी, कुछ लड़के ऐसे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने वाली रोड से गुजर रहे हैं तो ऐसे बहाना करेंगे कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं भाई साहब, मैं तो मतलब पहली बार इधर आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये इधर तुम्हारा घर है। और उनको सब कुछ पता होता है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सब कुछ पता है, आज आगे पीछे की कहानी। वो जाएंगे वहां पे और अपनी गाड़ी को स्पीड कम कर देंगे, डिसेलरेट कर देंगे। गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेटेड मोशन में है उसको छोड़ देंगे, उसकी स्पीड कम कर देंगे और आराम से जाएंगे और नजरें वहीं रखेंगे कि भैया कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो। और ऐसे करते करते तो इस बात को, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ गई तो एक्सेलरेटेड मोशन, अगर गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो डी एक्सेलरेटेड मोशन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। सर्कुलेटरी मोशन का मतलब होता है वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ पे अगर हम घूम रहे हैं, मान लीजिए सुबह सुबह यार हम मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और जिस जगह से चले हैं घूम के अपने पार्क के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। ऑन एन एवरेज अगर हम मान लें वो रेक्टेंगुलर पार्क है लेकिन जैसे क्रिकेट के ग्राउंड होता है वो तो सर्कुलेटरी होता है। फिलहाल अगर सर्कुलर पाथ पे अगर आप मूव कर रहे हैं और अगर सेम पोजीशन पे आ जाएंगे तो क्या वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, इसकी बारे में हम यहां बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो सर्कुलेटरी मोशन ही हमें बताता है डिस्टेंस के बारे में और लीनियर मोशन भी हमें बताता है डिस्टेंस के बारे में। जरा ध्यान से सुनेंगे। लीनियर मोशन का मतलब रहता है एक सीधी रेखा में जाना, एक सीधी रेखा में जाना, एक सीधी रेखा में जाना। ये जो वीडियो है बिना कट की आपको आएगी, बिना कट की, कहीं भी एडिटिंग नहीं चलेगी स्टूडेंट्स। मैथ्स मिरेकल की एडिटिंग बिल्कुल भूल जाइए। जो मैं यहां खड़ा हो गया सीधा का सीधा चैप्टर फाइनल करके आपको दूंगा, ना इधर ना उधर, टू द पॉइंट। आपको टू द पॉइंट बात करनी है और बात मैं करवाऊंगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। देखो लीनियर मोशन है स्टूडेंट्स, ये भी हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा और जो सर्कुलेटरी मोशन है स्टूडेंट्स ये भी हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा। सर्कुलेटरी मोशन दो तरह के होते हैं, एक तरफ डिस्टेंस और स्पीड चला जाएगा, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चली जाएगी, है ना। बारी बारी से हम बात कर लेते हैं कि लीनियर मोशन भी हमें डिस्टेंस बताता है और जैसे डिस्टेंस पता चलेगा तो हमें स्पीड के बारे में भी जानना होता है। तो हम बाद में बात कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इस वक्त जब हम सर्कुलेटरी मोशन कर रहे हैं तो ये दो तरह के, फिलहाल ये एक तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, दूसरा आपका डिस्टेंस और स्पीड होती है। चलिए अब हम बारी बारी से दोनों बातें देखते हैं। कहता है डिस्टेंस क्या होता है यार, डिस्टेंस क्या होती है आपका, डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस दूरी होती क्या है। डिस्टेंस बोले तो दूरी क्या होती है, तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच का कवर जो होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो आप चलते हो वही तो दूरी है। हमने क्या लिखा है, देखो भैया हमने क्या लिखा है, मैथ्स मिरेकल वाले सर ने क्या लिखा है, ओहो क्या लिखा है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। ओ माय गॉड, एक्चुअल पाथ भाई साहब, एक्चुअल पाथ जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो
दैट मीन्स व्हाट कि जैसे सर्कुलेटरी मोशन है, ये सर्कुलर पाथ पे प्रिया चल रही है, प्रिया यहां से चली है, यहां से चलना शुरू करिए और चलते चलते अगर सेम पोजीशन में आ जाती है बाबू, सेम पोजीशन में आ जाती है, तो प्रिया का क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, क्या प्रिया डिस्टेंस ट्रेवल करी क्या स्टूडेंट्स? आप मुझे बताइए, प्रिया डिस्टेंस ट्रेवल करी क्या? इसी पॉइंट पे चल के इसी पॉइंट पे आ गई, तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ क्या? आप बता सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल हुआ क्या? आप खुद देखो ना, यहाँ पे क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहाँ से चली और यहीं पे आ गई, तो इस जगह पे क्या हुआ यार, चली तो है ना, उसकी एनर्जी लॉस तो हुई है ना, वो खूब मेहनत तो करी है ना यहाँ से यहाँ जाने में। तो आप देखो यहाँ से यहाँ जो चली है, तो जो भी किलोमीटर होगा, जितना भी किलोमीटर होगा, जितना भी मीटर होगा, चली तो जरूर है। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल देखो, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, चलते चलते हो सकता है यहां से यहां तक का 5 किलोमीटर की दूरी हो, तो वो 5 किलोमीटर एक्चुअली क्या है, एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ है प्रिया नामक गर्ल्स के लिए, प्रिया नामक गर्ल के लिए। तो वो 5 किलोमीटर दूरी जो तय कर रही है वही है एक्चुअल पाथ ट्रेवल, और वही है आपका उस प्रिया के लिए उसका डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? और एक बात याद रखो, जब भी डिस्टेंस होती है तो वो हमेशा स्केलर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर। अब एक नई बात आ रही है कि स्केलर क्या होती है, देखेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। हमें बस डिस्टेंस में देखना है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ, प्रिया नाम की लड़की चाहे वो सर्कुलर पाथ में जा रही हो, चाहे वो लीनियर पाथ में जा रही हो, जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है वही है उसका डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस। क्लियर? अब हम बात करेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा स्पीड, और स्पीड के बारे में तो दुनिया जहान में सबको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत लिखा आपने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो आपको यहां से यूज हो जाएगा, और टाइम क्या है, यूनिट डिस्टेंस होता है कि कम समय में, कम से कम समय में जितना डिस्टेंस आप तय कर रहे हो। फिलहाल अगर स्पीड की बात करेंगे, इसको चाल बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स, ये चाल है, और ये डिस्टेंस का होता है दूरी, है ना। तो ज्यादा बात नहीं, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम। अब मुझे बताओ, अभी मैंने बोला ना कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस तय करोगे आप, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस आप तय करोगे, जो चलोगे, वही है आपका स्पीड, वही आपका स्पीड, वही क्या है, स्पीड। तो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट में जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, जितना डिस्टेंस आप चल रहे हो, वही है आपका स्पीड। और उसके आगे का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यही तो बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। फिलहाल अच्छा, ये क्या होता है, स्पीड एक्चुअली होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। थोड़ी देर में मैं बताता हूं कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, और इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स, वो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड कैसे लिखते हैं, एम लिख के स्लैश करके ए से लिख देते हैं ना, तो ये होता है मीटर पर सेकंड। फिलहाल अब देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी ना आप 9th की बुक में देखोगे और 8th की बुक में देखोगे, या फिर 10th में भी देख लेना, 10th में तो खैर नहीं है, 10th में नहीं है, 9th 10th के लिए ये मैं बता रहा हूं जो अभी मैं बात बोलने जा रहा हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देयर इज बिग क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है सीधा 5 मार्क्स, या फिर अगर किस्मत भी खराब हो तो 4 मार्क्स के लिए जरूर दे देते हैं हमारे टीचर्स। फिलहाल डिस्टेंस के बारे में आपने देख लिया, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। क्या होता है स्टूडेंट्स, विस्थापन। ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी from initial to final, shortest distance travel by a body from initial to final is called displacement। आप समझते हैं जरा, 2 लाइन वाला, वो 2 लाइन तो ज्यादा ही बोल दिया, मैथ्स मिरेकल अगर बोलता है तो 1 लाइन में और 2-3 वर्ड में आंसर है। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर डिस्प्लेसमेंट की विस्थापन की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, जैसे सपोज करो प्रिया को राहुल के यहाँ जाना है, प्रिया को राहुल के यहाँ जाना है। स्टूडेंट्स, ये है प्रिया का घर और राहुल जी का घर यहाँ पे है, यहाँ राहुल जी का घर है। तो प्रिया कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये रास्ता तो यही है, ये रास्ता तो यही है, या फिर आपका एक रास्ता इधर से जा रहा है, तो प्रिया को जैसे सहूलियत होगा, अगर वो इधर से जा रही है तो ऐसे जाके ऐसे जाएगी ना। तो ये क्या हुआ, ये
जो पूरा डिस्टेंस जो चल रही है प्रिया यहां से राहुल के यहां तक जाने तक, तो ये जो एक्चुअली जो पाथ पे जो कवर कर रही है, जो लीनियर पाथ उसको मिल रहा है, जो लीनियर पाथ मिल रहा है, ये है आपका डिस्टेंस। ये क्या है आपका डिस्टेंस। लेकिन यहां पे चूंकि हमारी बात डिस्प्लेसमेंट में हो रही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यानी कि प्रिया का जहां पे घर है वहां से लेकर के सीधा शॉर्ट में एकदम ऊपर ऊपर जाएगी, सोए यहां अपने घर से उड़ेगी और सीधा उसके पोजीशन तक पहुंचेगी, राहुल के घर तक। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली जो बात हो गई, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसको इधर से इधर घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने टू द पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जाएगी। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, यही है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब दो बातें यहां पे मैं बता दूं आपको कि एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जरा ध्यान से सुनो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्या होता है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक ऐसा फिजिक्स का कोई ऐसा क्वांटिटी जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है यार, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, अच्छा आपको पता है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मैग्नीट्यूड होता है क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे होता है, फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। ठीक है, देख लेंगे, अभी हम बात करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिलहाल ये समझ लो कि डिस्टेंस और स्पीड आपका है, ये है आपका स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर केवल और केवल द्रव्यमान हो, जिसके अंदर केवल द्रव्यमान हो, मैग्नीट्यूड हो, और वही है आपका स्केलर क्वांटिटी। और यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द यूनिट, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। those type of physical quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantity। बात समझ में आ गई। अब देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक बात बताता हूं, जैसे मान लो स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, आप लीनियर मोशन में हो, आप सीधे अपने इस रास्ते से जा रहे हो और पीछे से कोई आया एकदम से धक्का मार दिया, तेज में धक्का मारते जा रहा, तो क्या आप मुझे बताओ, आप सीधी एकदम बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट आप जाओगे क्या, आप जाओगे क्या यार, बाएं दाहिने इधर या उधर घूमोगे तो कहीं ना कहीं मुड़ तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको फोर्सफुली पीछे से प्रेस कर रहा है, कोई फोर्सफुली किसी से प्रेशराइज कर रहा है, धक्का दे रहा है, आपको पुश कर रहा है। तो आपका जो डायरेक्शन है, चूंकि आपकी स्पीड बढ़ रही है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आप रास्ते भटक जाओगे। तो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है जो आपको जा रहा है, उसके अलावा डायरेक्शन चेंज हो गया, एक फिक्स डायरेक्शन में आपको जाना है। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचना है, तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहां से यहां तक जा रहे हैं तो ये सीधी रेखा में अगर आप जा रहे हैं, कैसे भी जाइए, एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए और फिक्स मास होना चाहिए, तो ये दोनों मिला देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और अगर इनमें से कुछ एक होगा, जैसे मान लो कोई ड्रिंक करके चल रहा है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, जैसे कोई ड्रिंक करके चल रहा है ना, आप में से कौन, अगर आप 9th हैं, 10th हैं, 11th हैं, 12th हैं, या फिर बीएससी पार्ट 1 तक हैं, है ना, तो आप में से कौन लोग हैं जो ड्रिंक लेता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इस वीडियो के एंड होने से पहले तक ये वीडियो देखो और उसके बाद आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में फ्लैक्चुएट कर देना, मैसेज लिख देना कि सर आई एम, थम्स अप दिखाना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना। फिलहाल देखो, तो वो ड्रिंक करके चल रहा है, तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। अगर इधर उधर जा रहा है या रास्ते भटक रहा है, तो उसका डायरेक्शन फिक्स है क्या स्टूडेंट्स, आप खुद बताओ, उसकी डायरेक्शन फिक्स है क्या, नहीं है ना। जब फिक्स नहीं है तो जिसमें ये तो बता रहा है स्केलर क्वांटिटी कि जिसके अंदर एक डायरेक्शन होनी चाहिए और एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो वही तो वेक्टर है। Those physical quantity which have magnitude as well as direction is called vector, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट के आगे हम जब बढ़ेंगे तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन यूनिट टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से फाइनल डिस्टेंस। अगर आपको यूनिक टाइम में अगर आप कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल से फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल से फाइनल। अगर आप यूनिक टाइम में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आप इसको डेफिनेशन वाइज बना सकते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसकी सही मात्रा क्या होती है वेलोसिटी की? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सारे जो पिक्टोग्राम जो हमने कंसेप्ट मैपिंग दी आपको, ये पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी बातें और करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को ये भी फिनिश करेंगे। पहला इसमें आ रहा है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना करने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशन आते हैं। 3 इक्वेशन बहुत आसान है यार, मात्र 3 इक्वेशन। और ये चैप्टर द एंड, ये जो चैप्टर है द एंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। मोशन नाम का चैप्टर खल्लास। क्या है इसके अंदर? देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और जय श्री राम। देखो जरा एक बात समझो, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। आसान है ना? फर्स्ट को कुछ नहीं बोलना है, v इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि ये कैसे डायरेक्ट लिख दोगे? तो यार 9th में ना हमें इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है, 10th में ना हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है, 8th में ना हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें सीधे जानना है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। अच्छा जी, कुछ लोग पूछेंगे कि v क्या होता है सर? तो v होता है फाइनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से सुन लो, u क्या होता है स्टूडेंट्स? लिख देता हूं मैं, है ना। वेयर, ऐसे करके आप समझ सकते हो, वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, u क्या होता है? u होता है स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद है आपका a क्या होता है? a तो स्टूडेंट्स आपको पता होता है, ये है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ध्यान से सुन लो। अच्छा जी, अब इधर हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कहता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है कि s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, स्पेसिफिकेशन इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह क्लास 9th वाले बुक में होगा और 8th में 10th में भी है। तो बहुत आसानी से देखो, जहाँ पे फाइनल है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, जहाँ पे इनिशियल है वहाँ u रख दो, वहाँ की वैल्यू, जहाँ पे a है वहाँ से फिर आगे ये जो है t है, इसका t का मतलब तो आपको कौन नहीं पता, t मींस टाइम, वहाँ पे टाइम। तो इसमें से देखो 3 चीजें दी हुई रहेंगी, चौथा चीजें मांगेगा तो उसको आप न्यूमेरिकली इसमें फिट करना है। तो देखो अब नेक्स्ट हम करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस क्या होता है स्टूडेंट्स? एस को आप बोल सकते हो दूरी, यानी कि डिस्टेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और कभी कभी हम स्पीड के लिए भी, डिस्टेंस ही लो, डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद u क्या है? u हमने पहले ही बता दिया, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है? टाइम होता है। a क्या होता है? एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने, t अगेन टाइम। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन जो आ रहा है स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, एक बात और चलो, इसमें भी पता है, v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, a बोले तो एक्सेलरेशन, s बोले तो स्पीड या फिर डिस्टेंस, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है। मैथ्स मिरेकल में अगर इसका कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप इसमें सीधा पुट करेंगे और 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। 2 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल्स इसमें एक एक करके पुट करके तैयारी कर लीजिएगा। इन केस अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई इशू आते हैं तो मुझे मैथ्स मिरेकल पे अपना क्रॉप करके जो क्वेश्चन होगा वो मुझे डाल दीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये आपका मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर वो ग्रेविटेशन वाला ये इसमें मोशन तो आपने बता दिया, ग्रेविटेशन वाले में इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्योंकि अबे यार कैसी बातें करते हो, जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन पूछना है आपको। हमने अपना कमेंट बॉक्स खोल रखा है, इसका मतलब ऐसे थोड़ी कुछ भी लिख दोगे उसके अंदर। जो चीज रिलेटेड बात हो रही है हमें उसमें बात करनी है। मोशन से रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप क्लैरिटी के साथ बिल्कुल निर्धड़क बेधड़क आप मुझे कमेंट करिए और देखिए विद इन 10 मिनट मैं आपको ये इसके सॉल्यूशन उसी में कमेंट बॉक्स में आपको ड्रॉप कर दूंगा और आपको इंडिविजुअल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों, मोशन चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और ये है हमारा कंसेप्ट मैपिंग। और ऐसे ही धुआंधार पढ़ाई हम करेंगे साइंस के सारे 9th और 10th 11th 12th सबके ऐसे ही हम पिक्टोरियल मेथड से, यानी ग्राफिकल मेथड से, आप देख रहे हो इसको हम मैपिंग मेथड से हम आपको समझा देंगे। हमें कुछ ज़्यादा लिखने पढ़ने और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से हम पढ़ेंगे। सब कुछ अपने आप क्लीन, पेपर वाइज, पेज वाइज क्लीन हो जाएंगे। एक एक पेज हम यहाँ पे बता देंगे आपको। तो बस
इस वीडियो के अंदर इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपके लिए इस तरह का, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं है, बोर्ड के पेपर की अलग तैयारी चल रही है, 9th वाले बच्चों की अलग तैयारी हो रही है, उनकी पता नहीं क्या पेपर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमें इस मेथड से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कम समय में सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नोट्स बनाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट बस ग्लास खाली करके लाना है। जब यहां पे मैं बोलूं तो बस थोड़ा सा स्टेबल होके, कांस्टेंट होके सारी बातें हमें सीख लेनी। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।